थैंक यू। नहीं आ रहा जी साहब तुसी इधर आ जाओ तस्वीरों खींच लेना। में जेल चौरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर आग की नजर हो गया। नौकरी के लिए दरख्वास्त लेकर आने वाला नौजवान आतिशदगी की वजह से जा बहक। आग को तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया गया। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ी आग पर काबू पाने में मसरूफ। रेंजर्स एहलकार भी इमदादी कार्रवाइयों में शामिल। डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगने के वाकयात पहले भी हो चुके हैं। सुपर स्टोर की इमारत में रिहाइश पजीर लोगों का इल्जाम। रिहायशियों का कहना है कि आतिशज़दगी के दौरान बिजली बंद होने से लिफ्ट भी बंद हो गई। कई मंजिला इमारत से लोगों को रेस्क्यू करने में शदीद दुश्वारी पेश आई। इंतजामिया खतरनाक स्टोर को फौरी तौर पर बंद करे वरना एहतजाज करेंगे। कराची में एक माह के दौरान आतिशदगी के 170 से जायद वाकयात। आतिशदगी के 3 वाकयात को तीसरे दर्जे का करार दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर आग से करोड़ों रुपए के नुकसानात। 26 मई को होटल की छत गिरने पर इमदादी काम भी नहीं करने दिया गया था। दौर है ना पाकिस्तान जिससे गुजर रहा है, मुल्क के लिए फैसला कौन वक्त है। एक तरफ सारे पाकिस्तान के 30 साल पुराने जो जुर्म कर रहे थे, मुजरिम थे, वो ऊपर आके बैठ गए हैं। ये राना सनाउल्लाह और ये जो शहबाज शरीफ हैं, जब इन्होंने दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में 14 लोगों को कत्ल किया था और 80 लोगों को गोलियां लगी थी, इनको तब जेलों में जाना चाहिए। मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है। कौम के लिए 2 रास्ते हैं, एक तबाही का, दूसरा अजमत का। पेशावर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की घन गरज। कहा न्यूट्रल कोई नहीं होता, अल्लाह न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं देता। मॉडल टाउन वाक़े पर शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को जेलों में होना चाहिए। केस, झूठी हुकूमत, झूठा वजीर दाखिला, और आप सारे मुझे आप पारे का ताना देते हैं। आप पारे वालों ने मुकदमा थाने में किया है। झूठी हुकूमत और झूठा वजीर दाखिला और ताने मुझे थाने के मिलते हैं। इस्लामाबाद कचहरी में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का शहबाज शरीफ हुकूमत पर तंज। कहते हैं मुझ पर साजिश के तहत मुकदमा बनाया गया। मौजूदा हुकूमत मुल्क को कुछ नहीं दे पाई। हुकूमत ने झूठी FIR काटी हैं। कौमी असम्बली का इजलास 6 जून को होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत इजलास तलब कर लिया। इजलास के सेशन में अगले माली साल का बजट पेश किया जाएगा। Very important at this point in time is to transform this brotherhood and fraternity into promoting our trade, investment and cultural relations। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजुर्बात से फ़ायदा हासिल करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अनक़रा में तुर्क पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से खिताब। कहा पाक तुर्क तिजारती ताल्लुकात को संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तारीख को जिस तरीके से देखा गया, प्राइवेट इमलाक को तोड़ा गया, गाड़ियों को तबाह किया गया, हजारों कारकुनों को पकड़ा गया, किस तरीके से वकला को बस से निकाल के सिर्फ हिरासत में नहीं लिया गया, उनको मारा गया, जिस तरीके से टीयर गैस शेलिंग की गई, हजारों टीयर गैस शेल इस्तेमाल हुए पंजाब के अंदर, कराची में जिस तरीके की बराह रास्त फायरिंग की गई। तहरीक इंसाफ ने अगले लॉन्ग मार्च के लिए अदालत से रुजू कर लिया। वफाकी और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाजत का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में इस्तदाद। साबिक वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं दुनिया को बताना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम गुलामी कबूल करने को तैयार नहीं। शहबाज के पास इस वक्त मेंबरान की तादाद है 172।
सो पूरा सिस्टम इस वक्त कोशिश कर रहा है कि किस तरह से एक गैर कानूनी शख्स को वज़ीर आला के ओहदे से चिमटाए रखा जाए। ज़बरदस्ती की जो कोशिशें हैं, इसके नतीजे में पाकिस्तान में एक बहरान है। ये जो हुकूमत है, इसके तमाम फैसले गलत हैं। अदालतों को कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले करने चाहिए। तमाम बड़ी सियासी तहरीकें हाई कोर्ट के बरगद के साए से शुरू हुई। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब बगैर हुकूमत के चल रहा है। हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं रही। हमजा पर रोजाना की बुनियाद पर मुकदमा चलाया जाए। PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त पर समाअत। ऐसा तासुर जा रहा है कि दानिस्ता मामला लटकाया जा रहा है। मामले को मजीद उल्टे का शिकार नहीं बने देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की PTI को दलाइल जल्द निपटाने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। महंगाई के नए तूफान ने अवाम के होश उड़ा दिए। घी और तेल की कीमतें एक ही रात में 7वें आसमान पर पहुंच गईं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो घी 208 रुपए महंगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स की कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत में भी 213 रुपए तक का इजाफा। अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती ऐलानात ठोस। पेशावर के शहरी महंगा आटा खरीदने के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगे। कोयटा में दालें, चावल और मसाला जात शहरियों की पहुंच से दूर। प्याज, आलू, टमाटर समेत दीगर सब्जियां भी महंगाई के पलड़े में भारी। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।